दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त आरएलडी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। क्या रहा बागपत कॉन्स्टिट्यूंसी की मतगणना आप देख रहे थे, तो बागपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर बागपत विधानसभा सीट का क्या इक्वेशन रहा? अगर हम 2014-2019 लोकसभा को देखते हैं और 2017 और 22 का विधानसभा देखते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल हमेशा इस चुनाव इस सीट पर हारा है और ये पहली बार यहाँ पर हम जीत दर्ज की है इस विधानसभा में। और ये चौधरी साहब की दूरदर्शिता है कि उन्होंने एक सही डिसीजन लिया है और एनडीए के साथ में गठबंधन कर और मैं समझता हूँ कि जनता ने बड़े मन से वोट दिया है राष्ट्रीय लोकदल को। मतगणना में क्या ट्रेंड देखा आपने? मतगणना में मैंने ट्रेंड ही देखा। कास्ट वाइज अगर बात करें थोड़ा, चूंकि बागपत विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें आरएलडी को कड़ी टक्कर मिलती रही है हमेशा, और कई बार तो लोकसभा में, जैसे पिछली बार विधानसभा में आरएलडी सीट को हारा, लगातार 2 बार से हार रहा है, और लोकसभा में भी चौधरी अजीत सिंह जी को भी अपेक्षा के अनुरूप वोट नहीं मिलता रहा। इस बार क्या सीन रहा? मैं शुरू से लेकर लास्ट तक काउंटिंग में रहा हूँ और मैंने देखा कि कास्टिज्म नहीं चल पाया इस बार जी। चाहे मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ आपको। बसपा से जो प्रत्याशी था प्रवीण बंसल जी, उसका गांव घिटोरा है, वहाँ पर भी राजकुमार सांगवान को इतनी अच्छी वोटें मिली हैं, 40-45% वोट लिए हैं राजकुमार सांगवान जी ने उसके गांव में। तो इससे संकेत से संदेश जाता है कि अच्छा प्रत्याशी अगर आता है तो उसको सब लोग लाइक करते हैं। थोड़ा ट्रेंड बताइए वोटिंग का कि किस तरह का रहा? स्टार्टिंग में तो बागपत शहर खुला हमारा जी। तो हम वहाँ पर बहुत पीछे थे जी। और करीब 5,000 के आसपास जो बढ़त बन गई थी। जी। पहले 7.5 थी लोकसभा में, 5,000 के आसपास बढ़त थी, तो वहाँ भी हमने 2,500 वोट कम की हमारे प्रत्याशी ने। तो उसके बाद में फिर जो गांव खुले, टटरी खुले, दूसरे गांव खुले, तो हम वहाँ बढ़त बनाई। और जो फिर मुस्लिम बहुल गांव थे वहाँ थोड़ा सा हम डाउन गए हैं, यादव में डाउन गए हैं। रटोल में क्या सीन रहा? रटोल में हमको 10% वोट मिली है मात्र। अच्छा, बलेनी के आसपास के इलाके में यादव बहुल वहाँ इलाका पर है। यादव ने वोट इंडिया गठबंधन को दिए। अच्छा जी। और इधर जो आप कह रहे परंतु हैं, इंडिया गठबंधन के साथ में हमें भी 25% वोट मिले यादवों को। अच्छा, यानी हर कास्ट में से आपने वोट डिवाइड किया है? जी 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 जी। और मुस्लिम्स में भी? मुस्लिम में इतना नहीं, मतलब जितना हम सोच रहे थे इतना नहीं, मुस्लिम में 5%। अच्छा। हाँ ऐसे। और अगर हम बात करें कस्बों की, तो खेकड़ा का क्या रहा? खेकड़ा का रुझान भी बहुत अच्छा रहा, कुछ विशेषकर कुछ बूथों को छोड़कर, बाकी तो 80% में लोग रहे हैं। अच्छा। और इधर फिर दूसरे कस्बे बागपत का आपने बताया? बागपत में तो हमने लूज किया है, कस्बा लूज किया। जी। टटीरी? टटरी हमने अपने को वहाँ पर विनर रहे हैं वहाँ पर हम। अच्छा। अमीनगर सराय? अमीनगर में विनर रहे हम। तिलपरी गांव पड़ता है, वहाँ पर हमें 15 वोट मिली है पूरे एक बूथ पर, 10-10 वोट मिली हैं। अच्छा। तो ऐसा ट्रेंड हुआ है, जाति धर्म का भी ट्रेंड रहा है, परंतु कैंडिडेट अच्छा था, उस पर भी अच्छे वोट मिले हैं हमको। कुछ ऐसे इलाके बताइए जहाँ मैक्सिमम वोट मिला हो। मैक्सिमम वोट तो हमें आपका चाहे ब्राह्मणों ने अच्छी वोट दी, त्यागियों ने अच्छी वोट दी, हमें गुजर समाज की बहुत अच्छी वोट मिली है, और आपका जाट समाज तो अच्छा वोटर रही था ही उसमें। और चाहे कुमार हो, कश्यप हो, जो लोग हाँ अफवाह फैला रहे थे कि ऐसे नहीं है, हर समाज ने वोट दी है, हर समाज ने अच्छी वोट दी है। हमारे साथ ओमवीर ढाका जी भी मौजूद हैं। ढिकोली में क्या सीन रहा ढाका जी? देखो, हमारे यहाँ जितनी भी वोट गिरी है उसमें से 500-600 वोट छोड़ के सारी वोट सांगवान जी को मिली है। और पोलिंग कम हुआ था गर्मी की वजह से, कुछ प्रशासन की भी कमी थी वहाँ कम से कम 50-60 लोगों को रेड कार्ड कर दिए गए थे इशू, तो उससे भी जो है थोड़ा सा दिक्कत आई। बाकी जो है कुल मिला के हमारे यहाँ जो है अच्छा वोटिंग रहा। ढाका जी कह रहे हैं कि प्रशासन ने बड़े पैमाने पे रेड कार्ड इशू किए लोगों को, जिससे वोटर्स में एक डर पैदा हुआ, तो उतना वोट नहीं पड़ पाया। देखिए, वोट परसेंटेज गर्मी थी, काम का समय था, ऐसा कोई रेड कार्ड और उसका कोई इशू नहीं था। चुनाव में अच्छा मार्जिन से जीते हैं, 1.5 लाख से बड़ी जीत होती है, और मुझे लगता है वेस्ट यूपी में सबसे बड़ी जीत राष्ट्रीय लोकदल की इस सीट पर हुई है। और डॉक्टर सांगवान जी की मेहनत, उनकी जीवन भर की कमाई उनके सामने आई है। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी जीत जो है किसानों की, मजदूरों की, उनकी हिम्मत को बढ़ाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाएंगे डॉक्टर सांगवान जी। तो ये बागपत लोकसभा सीट में हमने बागपत विधानसभा सीट का एक मोटा
सीन देखा और ये जाना कि क्या ट्रेंड रहा यहाँ पर, कस्बों में क्या रहा, गांवों में क्या रहा। हम पूरे 5 सीटों के बारे में आपको बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल डॉक्टर राजकुमार सांगवान लगभग 1.5 लाख की लीड के साथ बने हुए हैं मजबूती से, और अभी काउंटिंग चल रही है। फाइनल कितना मार्जिन रहता है ये भी आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।